अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब के यहाँ मिलने आए तो इससे इसका कोई नाता नहीं है। हाँ, उन्होंने सारी बातों को जाना, उनको जानकारी थी, हमने पहले भी जानकारी दी थी। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्या मजबूरी? हमारे जैसा व्यक्ति जो 20 वर्षों से पार्टी के लिए निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से काम कर रहा था, आखिर उनकी भावना क्यों आहत हुई? उनके सम्मान। तेजस्वी यादव जी को कई मौकों पर कहा, बताया है आपने नेता को बताया, कोई सुनवाई नहीं, बल्कि और ऐसे लोगों को वो प्रश्रय देने लगे, प्रोत्साहित करने लगे। 2015 में, 2020 में हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता भी थे। नंबर 1 पार्टी बिहार की कौन था? आरजेडी था। आज ये दुर्गति क्यों है? लेकिन सम्मान में अगर ठेस लगेगा तो ऐसे जगहों पर रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम आहत हुए, भावना हमारी आहत हुई, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। कल इन्होंने पार्टी छोड़ दिया, कई बातें, कई आरोप भी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाया है। आज अब्दुल वारिस सिद्दीकी जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। क्या सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई? देखिए, आदरणीय अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब से हमारा निजी संबंध रहा है, हमारे अभिभावक रहे हैं। जब खेल मंत्री थे, हम पार्टी में नहीं थे, उस समय से हमारे संबंध रहे हैं, अपना सुख दुख साझा करते रहे हैं। तो आदरणीय अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब के यहाँ मिलने आए तो इससे इसका कोई नाता नहीं है। हाँ, उन्होंने सारी बातों को जाना, उनको जानकारी थी, हमने पहले भी जानकारी दी थी। तो अब कहाँ क्या, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्या मजबूरी? हमारे जैसा व्यक्ति जो 20 वर्षों से पार्टी के लिए निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से काम कर रहा था, आखिर उनकी भावना क्यों आहत हुई? उनके सम्मान को कहाँ ठेस पहुंचा? बताइए। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जानता है, और सब लोग इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और क्या हुआ बताइए, ताकि लोगों तक लोगों को ध्यान दें। लोगों को पता है, हमने तेजस्वी यादव जी को कई मौकों पर कहा, बताया है आपने नेता को बताया, कोई सुनवाई नहीं, बल्कि और ऐसे लोगों को वो प्रश्रय देने लगे, प्रोत्साहित करने लगे। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने घर से बुलाकर प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी, जो बिना स्वार्थ, बिना किसी पद, बिना किसी लालच, बिना कभी नेताजी के पास चेहरा दिखाने के लिए जो लोग इर्द गिर्द घेरे हुए हैं, गणेश परिक्रमा की, अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, लाभ के लिए ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जो निस्वार्थ काम कर रहा है, वैसे लोग उपेक्षित हैं कि हम गणेश परिक्रमा वाले को भाव ही नहीं देते। सब लोग जानते हैं हम क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, क्यों ये दुर्गति हुआ, आपको नहीं पता है? सबको पता है। 2015 में, 2020 में हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता भी थे। नंबर 1 पार्टी बिहार की कौन था? आरजेडी था। आज ये दुर्गति क्यों है? आप बता दीजिए, कौन है इसके पीछे? कौन इसके जिम्मेवार हैं? जो लोग हैं सबको पता है, नेताजी को भी पता है, सिर्फ तेजस्वी यादव जी को ही पता है। लाख कोई कुछ कह दे, लेकिन एक एक व्यक्ति जानता है हमारा क्या समर्पण भाव से कार्य रहा है। तो इसलिए अच्छा, चर्चा हो रहा है कि आरजेडी अब छोड़ दिए हैं, तब भाजपा जा रहे हैं। ये सब तो चर्चाओं पर हम कोई बयान नहीं देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में अपनी बातों को प्रमुखता से, प्रखरता से रखते रहे हैं, मजबूती से रखे थे। लेकिन सम्मान में अगर ठेस लगेगा तो ऐसे जगहों पर रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम आहत हुए, भावना हमारी आहत हुई, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। अब एकदम तय हो गया कि अब आप दोबारा नहीं जाइए? अब देखिए, कोई भी राजनीति में कुछ तय नहीं होता है। किसी नेता ने फोन किया, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने आपसे बात की? आपके सामने ही देख रहे हैं। देखिए, हम इतना ही जानते हैं कि सब अपने हृदय पर, दिल पर हाथ रखकर अगर पूछेगा तो एक बार जरूर याद आएगा कि मृत्युंजय तिवारी ने क्या किया। चलो, मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ। भाजपा के में जाने पर भी स्पष्ट कर दिया है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल उनकी पूरी बातों को हम आप तक पहुंचा रहे थे। गणेश नेशन के साथ नमस्कार।